सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्गुणगणेशाय नमो मह्यं श्री सुखम नित्यं सुख प्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्गुप्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमत्वं नित्य मे निश्चितामतिः। क्षम्यतां विचार सागर 15वें अंक में अधिकार निरूपणम करते हैं। इसके पहले पाठ में हमने देखा कि अनुबंध चतुष्टय जो इस प्रथम अध्याय प्रथम तरंग का विषय है, तो अनुबंध चतुष्टय क्यों चाहिए? पश्चात पश्चात बध्नाति इति अनुबंध, बांधता है, जो चार मिलकर बांधते हैं उसको अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। तो आगे बतलाएंगे इसमें क्या है कि अधिकार प्रयोजन तो चाहिए, बिना प्रयोजन कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए प्रयोजन के बिना प्रवृत्ति ही नहीं होगी। पूर्व मीमांसक कहते हैं, जो हम मानते हैं, सभी मानते हैं, न्याय के रूप में बतलाते, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि प्रवर्तते। कैमुतिक न्याय से कहते हैं कि कोई मंद होगा, बुद्धि मंदा होती है, तब क्या होता है कि विचार अधिक नहीं कर पाते। भोले जो कहते हैं, भोले है, पामर है, अधिक ज्ञान नहीं है, तब क्या होता है, उनको अगर कहे अच्छा ये काम करो, फिर भी प्रश्न होता है उनको भी, क्यों करूं? प्रयोजनम अनुद्दिश्य, बिना प्रयोजन देखे फल मुझे क्या लाभ होगा, बिना लाभ देखे मंद को भी प्रवृत्ति नहीं होती। किमुत ज्ञानी, और कोई किसी को थोड़ा ज्ञानी यानी व्यवहार ज्ञान जिसको हो, जिसकी बुद्धि तीव्र हो, वो तो प्रयोजन देखेगा ही देखेगा, नहीं तो समय व्यर्थ हो जाएगा। कुछ नहीं तो कहेगा समय क्यों नष्ट करूं मैं, लाभ देखना चाहिए। इसलिए प्रयोजन तो हर कोई देखता है। आगे बतलाते अधिकार निरूपणम। अधिकारी लक्षण क्या है, कौन अधिकारी बनेगा? निसर्गत एवं सर्वेषाम अंतःकरणे मल विक्षेप आवरणात्मक दोष त्रयमास्ते। तो कहते हैं कि निसर्गत एवं, कि स्वभाव है। क्या स्वभाव है? हर मनुष्य का स्वभाव प्राप्त क्या है? निसर्गत प्राप्त, जन्मता प्राप्त। जन्म से क्या मिला है? सर्वेशाम अंतःकरण में मल विक्षेप आवरणात्मक दोष त्रय मास्ते, तीन दोष स्वभावतः होते, नैसर्गिक है कि जन्म से ही प्राप्त है तीन दोष, बिना उसके तो जन्म ही नहीं होगा। तो पहला जन्म तो होगा, पहला तो जन्म हुआ, इसका अर्थ क्या है कि अविद्या है। तो कहते हैं मल, एक तो मल है, अंतःकरण में मल होगा। जैसे दर्पण दर्पण शुद्ध साफ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तो प्रतिबिंब स्वच्छ नहीं होगा। तो प्रतिबिंब स्वच्छता के लिए क्या करना पड़ेगा? दर्पण स्वच्छ करना पड़ेगा। प्रतिबिंब तो स्वच्छ नहीं कर सकते। प्रतिबिंब तो जैसा है वैसा दिख रहा है, जैसा मुख है वैसा प्रतिबिंब दिख रहा है, किंतु मल कहाँ है? अगर प्रतिबिंब में मल दिख रहा है, जो मैं सोचूंगा अरे यहाँ पे कुछ काला लगा है, यहाँ काला लगा है, अगर नहीं है फिर भी कुछ अगर दिख रहा है, मल दिख रहा है, तो दर्पण को देख रहा हूं मैं, यहाँ का तो मल मैं नहीं देख सकता। चेहरे पर जो मल है वो दिख नहीं रहा है मुझे, तो मैं दर्पण का सहारा ले रहा हूं। तो दर्पण में जो मुख पे मल दिख रहा है वो क्यों है?
अगर मुझ पर नहीं है तो वो है प्रतिबिंब में दिख रहा है, क्योंकि दर्पण में मल है, तो दर्पण की स्वच्छता आवश्यक है। वैसे ही हमने देखा कि अंतःकरण में स्वरूप, आत्मा जो स्वरूप से जो ब्रह्म है उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, जिसको हम कहेंगे जीव। तो ये प्रतिबिंब जो दिख रहा है वो अंतःकरण में दिख रहा है, तो ये अगर अंतःकरण स्वच्छ होगा तो प्रतिबिंब स्वच्छ होगा, अगर अंतःकरण में मल होगा तो प्रतिबिंब स्वच्छ नहीं होगा। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है, वो मैं क्यों नहीं जानता? क्योंकि अंतःकरण अशुद्ध है, अंतःकरण में मल है, और इसीलिए जन्म हुआ है। बिना उसके जन्म नहीं होता, क्योंकि अगर प्रतिबिंब स्वच्छ होता और अगर एक वाक्य भी मैं श्रवण कर लूं, ये तत्त्वमसि महावाक्य, तो मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब इतना स्वच्छ है कि अंतःकरण इत्यादि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का संबंध ही नहीं बन सकता। जैसे देखिए कि मुख जो दर्पण में दिख रहा है उस पे स्वच्छता नहीं है, ऐसा कभी लग रहा है जब ही दर्पण में मल है। दर्पण जब मलित हो तभी दर्पण का मल और प्रतिबिंब का रूप जो है उसमें भिन्नता प्राप्त नहीं होती, उसमें भेद नहीं समझ आ रहा है। क्या लग रहा है? अरे मुख में कुछ है, मुख पर कुछ काला या लाल जो भी है मल लगा हुआ है, वो मल दर्पण पर है वस्तुतः। तो दर्पण अगर शुद्ध होगा तो दर्पण के जो गुण है उसका और प्रतिबिंब का जो गुण है उसमें अभेद नहीं होगा, उसमें मेलन मिश्रण नहीं होगा। उसी उदाहरण को लेके हम समझ सकते हैं, अगर चित्त शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, मल रहित होगा, तो अंतःकरण का जो धर्म है, गुण है, उसके साथ मेरा जो स्वरूप है उसका मेलन नहीं हो सकता, मिश्रण नहीं हो सकता। और जन्म क्यों प्राप्त है? क्योंकि अविद्या है, अविद्याकृत जन्म है। शास्त्र बताते जन्म अविद्या से हुआ है, अविद्या अनादि है, तो जन्म, पहला जन्म कभी नहीं था, ये कभी भी चलता हुआ अनादि काल से जन्म है, क्योंकि अविद्या कभी गई ही नहीं, जो नैसर्गिक है। तो अंतःकरण में जो मल है वो अगर नहीं होता तो प्रतिबिंब शुद्ध होता, और प्रतिबिंब अगर शुद्ध होता तो अंतःकरण इत्यादि के धर्मों के साथ, गुणों के साथ मिश्रण ही नहीं होता मेरा, जिसको जन्म कहते हैं। तो जन्म है उसका अर्थ यह है कि मिश्रण है। रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं जिसको, कि हम जो स्थिति देख रहे हैं उससे हम अनुमान लगा रहे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों जन्म प्राप्त है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं है, क्योंकि मिश्रण तो है अंतःकरण के धर्म का। शरीर जो मर रहा है, मैं सोचता हूं मैं मर रहा हूं, शरीर बूढ़ा हो रहा है, मैं सोच रहा हूं मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ये तो मिश्रण हो गया, प्रत्यक्ष सिद्ध है। जानता हूं मैं कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसा जानते हुए भी मिश्रण हो रहा है। किंतु ये टेबल, ये कंप्यूटर, मैं नहीं हूं, इसके इसके गुण मेरे नहीं है, ये तो मैं जानता हूं। तो शरीर भी जो प्रतीत हो रहा है उसका धर्म मेरा कैसे हो सकता है, उसके गुण मेरे नहीं हो सकते। तो जानते हुए भी ये चूक कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि इतना ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इसीलिए हम अंतःकरण में मल है ऐसा कहेंगे। वो एक दोष हो गया। और विक्षेप, इसीलिए विक्षेप हो रहा है, शरीर के साथ संबंध हो गया, तादात्म्य संबंध, एकता हो गई शरीर के धर्मों के साथ, गुण में अभेद हो गया और गुणी में भी अभेद हो गया। मैं सोच रहा हूं मैं ही शरीर ही हूं, मैं सुखी दुखी हूं। ये सब क्या है? ये अंतःकरण के धर्म का मुझ में आरोप है। शरीर टूटा फूटा है, वय बढ़ रहा है, वयस बढ़ रहा है, ये सब क्या है? शरीर के धर्म में मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ऐसे मुझ पर आरोपित है। तो गुणों का और गुणी में, गुणों में और गुणी में अभेद हो गया, यही विक्षेप है। और इसीलिए प्रपंच भी दिख रहा है मुझसे भिन्न, प्रपंच, जीव और प्रपंच का, प्रपंच में जो जीव दिख रहे हैं और
जो अजीव पदार्थ भी दिख रहे उनमें और मुझ में भेद हो गया। तो ये विक्षेप हो गया। और आवरण क्या है कि मेरा स्वरूप नहीं जानता हूं, यही आवरण है। तो विक्षेप आवरणात्मक दोष त्रय, ये 3 दोष हो गए। तो टिप्पण में कहते हैं आगे, लंबे टिप्पण है यहाँ पे, पर आवश्यक है जितना हो सके। देखिए मल, मल का मल समझाते क्या है मल? मल हाँ, ये पहला टिप्पण नहीं देखा। पहले टिप्पण में क्या कहा है नहीं देखा लगता है। तो यहाँ पहले टिप्पण में कहते हैं स्तंभ चतुष्टया भावे यथा मंडपो न तिष्ठति। तो ये अनुबंध के ऊपर कहते हैं, अनुबंध चतुष्टय, 4 भाग के हैं अनुबंध के। वो 4 भाग क्या है वो देखा हमने। प्रयोजन, अधिकारी, विषय और संबंध, ये 4 हो गए अनुबंध चतुष्टय। तो 4 अंग है। जैसे अभी कहते हैं मंडप जो है, मंच या मंडप जो बनाया है, टेबल है, जैसे चारपाई है, चारपाई 4 पांव है उसमें। तो 4 से कम, 3 हो, 2 हो, 1 हो या ना हो, मंच तो नहीं हो सकता, मंडप नहीं खड़ा कर सकते, पंडाल नहीं लगा सकते, आधार तो चाहिए, 4 कोनों में आधार चाहिए। तो स्तंभ चतुष्टय अभावे अभावे यथा मंडपो न तिष्ठति, जैसे मंडप स्थित नहीं हो सकता, तद्वद वैसे ही क्या अनुबंध चतुष्टयाभावे न कस्यापि ग्रंथे प्रवृत्ति सिद्ध्येत। वैसे ही प्रयोजन एक ही नहीं चाहिए। प्रयोजन ठीक है, फल मिलेगा, आगे क्या कहेंगे, अच्छा आपको फल नहीं मिलेगा, आप करेंगे तो फल नहीं मिलेगा, ऐसे भेद करते। कार्यालय में भी कहीं जाते हैं, अच्छा आपने किया आपको फल मिलेगा, आपने किया आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका काम ही नहीं है। अरे आपका काम ही नहीं, आपने आप क्यों कर रहे हैं? उनको फल नहीं मिलेगा। तो अधिकारी तो वहां पे भी चाहिए। कोई जाके कहेगा मुझे प्रमोशन दीजिए कार्यालय में, क्यों? क्योंकि मैंने काम किया। अरे आपका काम ही नहीं था, आपने क्यों किया? हमने बताया था करने के लिए। नहीं, तो वहां पे भी लाभ नहीं होगा। आप भले ही कह रहो, छाती ठोक के कह रहो मैंने किया कुछ भी, पर जिसका काम है वो फल लेके जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। शास्त्र में भी वैसे ही है, जिसका काम है उसी को फल मिलेगा, दूसरा करेगा उसको फल नहीं मिलेगा। आगे कहेंगे, जैसे कोई याग करेगा, अधिकारी नहीं है याग के लिए, भले ही ब्राह्मण हो, कब कहेगा मैं ब्राह्मण हूं, मुझे याग में तो अधिकार है। हाँ, ब्राह्मण जो याग करता है उसमें ब्राह्मण को अधिकार है, ब्राह्मण के याग में ब्राह्मण को अधिकार है। क्षत्रिय याग अलग होता है, वैश्य याग अलग होता है, उसमें ब्राह्मण को अधिकार नहीं है। क्षत्रियों में भी कैसा क्षत्रिय, राजा ही होना चाहिए, राजसूय। राजगोपाल जी जानते हो, उन्होंने धर्म सिंधु का अनुवाद किया है, ठीक है ना? उसमें तो क्षत्रिय होना चाहिए, वो भी राजा होना चाहिए क्षत्रिय। हर क्षत्रिय को उसमें अधिकार नहीं, ब्राह्मणों को तो बहुत बहुत दूर हम। वैश्य का भी याग है। और ब्रह्मसूत्र में तो एक जगह कहते हैं कि लक्षणा भयात, की लक्षणा भयात, लक्षणा करनी पड़ेगी। लक्षणा मीमांसा में दोष माना गया, जब भी मुख्य अर्थ सिद्ध होता है तभी लक्षणा नहीं करनी चाहिए, ये नियम है मीमांसा का। तो लक्षणा के भय से कि यहां लक्षणा करनी पड़ेगी, इसलिए कहीं एक याग लिखा है उसमें शूद्र को भी अधिकार है, केवल उतने में, केवल उतने में शूद्र को भी अधिकार है। शूद्र को याग में अधिकार नहीं माना गया, त्रैवर्णिक को माना गया है। जनीव होना चाहिए यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत संस्कार शूद्र को नहीं है, तो शूद्र को अधिकार नहीं है याग में। किंतु उधर लक्षणा भय से उस याग में, उतने ही याग में शूद्र को अधिकार माना गया है। तो क्या कहते हैं कि जिसमें अधिकार है उसी को फल प्राप्ति होगी, दूसरे को नहीं होगी। ये नियम है, ये जग का नियम है, लोक में देखते हैं। किंतु हम जहां जहां लोक में देखते हैं वो तो ठीक है कहते हैं, किंतु शास्त्र कहेगा अरे आपको अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? अर्धजरतीय न्याय। तो स्तंभ चतुष्टयाभावे यथा मंडपो न तिष्ठति तद्वद अनुबंध चतुष्टयाभावे न कस्यापि ग्रंथे प्रवृत्ति सिद्ध्येत। तो प्रवृत्ति ही नहीं होगी बिना चारों जाने कि मैं अधिकारी हूं कि नहीं, मुझे फल तो है, ठीक है, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अधिकारी मैं हूं कि नहीं ये भी जानना आवश्यक है।
और क्या विषय है, चलिए ये इस विषय से मिलेगा, अगर ऐसा फल तो मुझे चाहिए, मैं भी अधिकारी भी हूं, किंतु विषय में रुचि नहीं है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। अगर कोई कहेगा ऐसे मिल भी सकता है, ऐसे मुझे फल नहीं चाहिए, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अधिकारी तुम हो लेकिन मैं कर नहीं सकता। अगर वैसा है तो विषय में रुचि नहीं है, या विषय में अधिकारी होते हुए भी मैं नहीं कर सकता, तब जाकर वो कर नहीं पाऊंगा। इसलिए वो भी आवश्यक है जानना, और संबंध क्या है इनमें वो भी समझना चाहिए, बिना उसके प्रवृत्ति ही न होगी। तस्मात् ग्रंथादौ तत्र प्रवृत्त्यर्थम अवश्यम ग्रंथकर्त्रा तच्चतुष्टयम निरूपणीयम। इसीलिए जो ग्रंथकार है उन्हीं को समझाना है, उनको ही ये अनुबंध चतुष्टय समझाना है। कभी ग्रंथ के आदि में ही समझाना है, पहले आगे जाकर आधा ग्रंथ हो गया उसके बाद कहेंगे अरे आप अधिकारी नहीं हो, तो क्या अर्थ है, अरे आधा में 8-10 महीने हो गए उसके बाद कहते हैं अरे ये तो ग्रंथ में, इस ग्रंथ में अधिकारी नहीं है, अरे पहले बताना चाहिए था। तो इसलिए पहले ही बताना आवश्यक है। स्वज्ञान मनु स्वविवेक विज्ञानांतरम एव मुमुक्षुम ग्रंथेन बध्नाति वेदांत विचारे प्रवर्तयति इति अनुबंध। तो अनुबंध का, अनुबंध शब्द की व्युत्पत्ति देते अनु, अनुबध्नाति इति अनुबंध, इतना ही है विग्रह वाक्य। अनुबध्नाति, अनु माने पश्चात, अनु पश्चात बध्नाति इति अनुबंध, कर्तरी व्युत्पत्ति है। तो क्या है अनुबंध चतुष्टय, तो ये कहते हैं अनुबंध क्या है, स्वविवेक विज्ञान, स्वज्ञानम अनु, किसके पश्चात, स्वज्ञान के पश्चात, स्वज्ञानम अनु स्वविवेक विज्ञानांतरम एव, उसका अर्थ अपने स्वविवेक विज्ञान कि मैं शरीर से भिन्न हूं, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद मुमुक्षु को ग्रंथ से बांध देती है, मुमुक्षु ग्रंथेन बध्नाति, ये अनुबंध बांध देता है, इसीलिए अनुबंध ऐसे कहते हैं। तो इसको क्यों अनुबंध कहते हैं, क्योंकि ये मुमुक्षु को अपने ज्ञान के, स्वविवेक की विवेक ज्ञान कि मैं शरीर से भिन्न हूं, इतना ज्ञान तो होना चाहिए। उत्तर मीमांसा वेदांत को कब आओगे, जब भी पूर्व मीमांसा सिद्ध होगा, क्योंकि पूर्व और उत्तर में तो पूर्वापर संबंध है। तो बिना, और पूर्व कांड में, कर्म कांड में कौन कर्म करेगा, कर्म का फल तो सभी, अधिकतर सभी कर्मों का फल क्या होता है, अदृष्ट में होता है, वो जन्म, इस जन्म के अंत के बाद भिन्न शरीर में होगा, भिन्न लोक में होगा। स्वर्गलोक अगर मुझे चाहिए, ब्रह्मलोक चाहिए, तो कभी मिलेगा, इस शरीर में तो नहीं मिलेगा, मुझे मरना पड़ेगा, पर मरने से नहीं मिलेगा। तो शरीर के जाने के बाद मिलेगा, तो किसको मिलेगा, जीव को मिलेगा। तो इसीलिए मुझे क्या पता है, मैं इतने प्रयत्न से ऐसा लाभ अन्य लोक में चाहता हूं, जब ये शरीर ही मर जाएगा, मरना तो मैं नहीं चाहता, किंतु ये शरीर के मरने के बिना मुझे स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं। तो क्या जानता हूं कि मैं वस्तुतः शरीर से भिन्न हूं, ये ज्ञान तो है। तो इसलिए स्वविवेक विज्ञानानंतरम एव मुमुक्षुम ग्रंथेन बध्नाति, ग्रंथ के साथ इस मुमुक्षु को जोड़ देती है, इसको अनुबंध कहते हैं। और ऐसे 4 है। तो आगे अभी मल जो देख रहे थे, आज का जो विषय था मल, अंतःकरण में क्या मल है, तो मल कहते हैं स्थूल देह गत वात पित्त श्लेष्म रूप दोष त्रय जन्य रोग निवृत्तये यथा धन्वंतरी प्रभृति भी आयुर्वेद प्राणायी। तो क्या है, आयुर्वेद ग्रंथ में क्या होता है, आयुर्वेद ग्रंथ किन्होंने बनाया, तो धन्वंतरी प्रभृति भी, किनसे रचा गया है, धन्वंतरी इत्यादि जो है उनसे आयुर्वेद रचा गया है। आयुर्वेद के ऊपर ग्रंथ निर्माण, आयुर्वेद के ऊपर ग्रंथों का निर्माण किया गया उनसे, यथा जैसे, किसके लिए, निवृत्ति के लिए, किसकी निवृत्ति के लिए, रोग, और रोग कैसे जन्य है, रोग दोष त्रय से जन्य है। तो कौन से 3 दोष है जिनका निवारण आयुर्वेद से हो जाता है, तो कहते हैं वात पित्त और श्लेष्म। तो ये 3 दोष है आयुर्वेद में, और इनका जब भी निवारण करते हैं दोषों का, तब जाकर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। और ये सब कहां पर है, स्थूल देहगत। तो स्थूल देह में जो वात पित्त श्लेष्म रूप दोष है, 3 दोष है, दोष त्रय, उनसे जो जन्य रोग है उसके निवृत्ति के लिए, जैसे धन्वंतरी इत्यादि ने आयुर्वेद
की रचना की या उनके द्वारा, क्योंकि कर्मणि प्रयोग है। एवं सर्व प्राणी साधारण अंतःकरण गत मल विक्षेप अज्ञान आख्य दोष त्रय निवृत्ते कर्म उपासना ज्ञान कांड त्रय उपबृंहितम वेद चतुष्टयम ईश्वरेण अकारी। तो ईश्वर से भी वैसे ही कुछ निवारण के लिए 4 वेदों का निर्माण हुआ है। अकारी, ईश्वरेण अकारी, ईश्वर से किसकी रचना हुई है? वेद चतुष्टय की, 4 वेदों की, ऋग यजुर साम अथर्ववेद। ये 4 वेद, इन 4 वेदों की रचना ईश्वर से हुई है। किस रूप में है वो आप देखेंगे कि कर्म उपासना और ज्ञान, कर्म उपासना और ज्ञान कांड, वेदांत, ऐसे त्रय उपबृंहित, इन 3 रूप में वेद है। वेदों में या तो कर्मों का विवरण होगा, कर्म कैसा करना है, उससे क्या फल मिलेगा इत्यादि। उपासना, उपासना के देवता क्या है, क्या द्रव्य होगा इत्यादि। द्रव्य माने अंग, वहां पे एक अंग। कर्म में द्रव्य, वैसे उपासना में भी क्या है, उपासक कौन होगा, उपास्य देवता कौन है, कैसे उपासना करनी चाहिए इत्यादि। और ज्ञान कांड, जहां पे वस्तुतः आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव का, वो समझाएंगे, ब्रह्म का स्वरूप समझाएंगे, और ऐक्य। ये 3 वेद के भाग है और चारों वेदों के यही भाग है। तो जैसे आयुर्वेद की रचना भी किसी रोग निवृत्ति के लिए थी, किसी निवृत्ति के लिए थी, वैसे ही वेद का की भी रचना, रचना माने पौरुषीय ग्रंथ नहीं है, अपौरुषीय ही है, किंतु रचना माने कि वो जैसे उपलब्ध होगा वैसे रूप में प्रकट किया है ईश्वर ने, कल्प के, हर कल्प के आदि में। तो एवं सर्व, तो अभी वो किस निवृत्ति के लिए? तो निवृत्ते, एवं निवृत्ते, किसकी निवृत्ति के लिए वेद है? कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, चारों वेदों में किसके निवृत्ति के लिए है? दोष त्रय निवृत्ति के लिए। जैसे आयुर्वेद में 3 दोष माने गए, वैसे ही यहाँ पे भी 3 दोष है। क्या दोष है वो? तो कहते मल विक्षेप और अज्ञान। मल विक्षेप अज्ञान, अज्ञान यहाँ पे आवरण अर्थ में, जो मूल में आवरण कहा गया। तो अज्ञान की ही की 2 शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति है। आवरण ढक देती है स्वरूप, और विक्षेप में ज्ञान मिलता है कि मैं ये हूं वो हूं, जो स्वरूपता में नहीं हूं, मिश्रित ज्ञान होता है शरीर के साथ जुड़ा हुआ। और मल भी है। तो ये कहां पर है? अंतःकरणगत है, अंतःकरण में है, और सर्व प्राणी साधारण है। केवल कुछ मनुष्यों को ऐसा नहीं है, और केवल मनुष्यों को भी है ऐसा नहीं है। हर प्राणी को प्राण जीव धारण, जो जो जीव हम कहते हैं, वृक्ष, पक्षी, पशु इत्यादि, सभियों में, कीट, देवता, राक्षस, जो भी गण है, उनमें भी ये जीवत्व भाव है। और इसीलिए ये मल त्रय, मलादि त्रय जो है वो दोष त्रय है, स्वरूपतः, स्वभावतः है, निसर्गतः है, नैसर्गिक है। और उसकी निवृत्ति के लिए कर्म, उपासना और ज्ञान कांड है, और वही विषय है चारों वेदों में, जिसकी रचना ईश्वर ने की। अभी मल क्या है? मल विक्षेप और अज्ञान या आवरण कहा, तो उसका विवरण करते हैं। मलम नाम पापम, मल माने पाप। पाप तो होता ही है, बिना पाप के जन्म नहीं होगा। मनुष्य जन्म के लिए पुण्य भी चाहिए, लगभग आधा पुण्य आधा पाप होगा तो मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। बहुत अधिक पुण्य होगा तो देवता जन्म प्राप्त होगा, और बहुत अधिक पाप होगा तो अधोगति यानी पशु इत्यादि जन्म प्राप्त होगा। तच्च संस्कारात्मना अति सूक्ष्मत्वात् न प्रत्यक्षीक्रियते, न प्रत्यक्षीक्रियते। संस्कार, क्योंकि ये पाप क्या है? पाप का तो मैं नहीं कह सकता मुझ में पाप है, हाँ ये कह सकता हूं, अनुमान लो, क्योंकि मनुष्य जन्म है मेरा,
यहाँ जन्म हुआ इसीलिए पाप तो है, 50% तक पाप तो है, उतना मैं अनुमान लगता हूं, क्योंकि और शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति पुण्य और पाप के मिश्रण से होती है, लगभग आधा आधा होता है। तो तच्च संस्कार आत्मा, ये पाप तो संस्कार के रूप में है। इसीलिए क्या है कि प्रत्यक्ष तो सिद्ध मैं नहीं जानता, देख नहीं सकता हूं मैं। तो संस्कार आत्मा अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, संस्कार रूप में है, वासना रूप में है, अति सूक्ष्म है, उसके कार्य से समझ सकता हूं मैं। कार्य क्या है? दुख। क्यों दुख है? क्योंकि प्रारब्ध में प्राप्त है। अरे ऐसा ही है, क्या करेंगे? पहला का कर्म नहीं जान सकता हूं मैं, तो अनुमान लगाना पड़ेगा, क्योंकि दुख ये पाप का ही फल है। पाप प्रत्यक्ष नहीं है, दुख तो प्रत्यक्ष है। मैं अपना दुख जानता हूं, इतना इतना जानता हूं कि मेरे जैसा दुख तो किसी को नहीं है। हर कोई कहता है अरे आपको क्या पता, मेरा दुख ऐसा है, आपको क्या पता। ऐसे कहेगा हर कोई, दुखी जो है वो तो कहेगा ही कहेगा, क्योंकि क्या दूसरे समझ नहीं सकते, दूसरे आपका दुख प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, पर आपको तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो दुखम प्रत्यक्षीक्रियते मया, किंतु तत्कारणम संस्कारात्मना यदस्ति तन्न प्रत्यक्षीक्रियते। क्या है वो? पाप। तो पाप दुख का जो कारण है, वो पाप संस्कार के रूप में अति सूक्ष्म है, वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। किंतु निषिद्ध कर्मानुष्ठान विषयासक्त्या चित्तगत अशुभ वासना भी च अनुमीयते। पर मैं जानता हूं मुझ में ऐसे संस्कार है, संस्कार प्रत्यक्ष नहीं हो रहे, किंतु मैं जानता हूं, सूक्ष्म होते हुए मैं जानता हूं कि ऐसे विचार इसलिए आ रहे क्योंकि संस्कार है। विचार पे मेरा कुछ चलता ही नहीं है, जो मन में जो आ रहा है, वृत्तियां आ रही है, जब भी कुछ और नहीं कर रहा हूं और कुछ विचार प्रयत्न से नहीं कर रहा हूं, तभी कुछ ना कुछ तो मन में चलता ही रहता है। क्यों? मन तो खाली नहीं बैठेगा। एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप कहते हैं अंग्रेजी में। कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। अभी अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कभी पता चलता है। जब भी मेरी दृष्टि वहां जाती है, अरे ये क्या विचार चल रहा था, कहां से आया विचार, ये सोचा भी नहीं मैंने। तो बाहर के देश में क्या कहे, वो विजिट अ श्रिंक। आपको कोई साइड, प्लीज जाइए आप किसी को, क्योंकि ये तो क्या कि वहां पे तो नियम है, ये क्या हो रहा है, क्यों है ऐसा, जानने के लिए किसी को पैसे देकर जाकर सुनाओ, वो केवल सुनेंगे, कहेंगे अच्छा ये ठीक है, ये क्या सब आपके माता का क्रिया किया हुआ है बचपन में। वहां पे सब माता जी को दोष दे रहे थे, वेस्टर्न साइकोलॉजी। चलिए विषयांतर हो रहा है। किंतु निषिद्ध कर्म, ये निषिद्ध कर्म के अनुष्ठान से विषयासक्त्या, विषय में आसक्ति है। जो नहीं करना चाहिए शास्त्र कहते हैं वो कर्म किए मैंने, और विषय में आसक्ति है, ये चाहिए वो चाहिए। चित्तगत अशुभ वासना, और चित्त में अशुभ वासना है कि विचार तो आ रहे ये सब, इससे क्या है, अनुमान किया जाता है, अनुमीयते, क्या पाप का अनुमान किया जा सकता है। तद्वान पुरुष मलिनो भवति, और वैसा जो पुरुष है, वैसा माने जिसमें ऐसे मल है, जिसमें तद्वान माने जिसमें ये निषिद्ध कर्म अनुष्ठान और विषयासक्ति चित्तगत अशुभ वासना से जो पाप का अनुमान कर सकते हैं, वैसा पापवान, तद्वान माने पापवान पुरुष मलिनः भवति, उसी को क्या कहेंगे कि वो मलिन है, अंतःकरण में मल है। और ये तो नैसर्गिक है कि सब में मल होता है, ये पाप बिना उसके तो जन्म ही नहीं होगा, कोई भी हो। अतः तन्निवृत्त्यर्थम निष्काम कर्माणि भूत दयादि ईश्वर नामोच्चरणादीनि च साधनानि विहितानि। और इसीलिए इसके लिए क्या निवारण दिया गया शास्त्र से, तो शास्त्र तो ये ऐसे संसार रोग का निवारण के लिए है। वेद, तो वेदों में क्या कहा गया, क्या करना चाहिए ऐसे मल के निवारण के लिए, तो कहते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं कि कुछ विहित कर्म है। क्या कहते हैं, ये करो ये करो, क्या साधना करो, तो कहते हैं उसके पाप निवृत्ति के लिए निष्काम कर्म करो, कर्मयोग, कि बिना काम के कर्म करो। क्यों? क्योंकि विहित है, नित्य कर्म विहित है, करना चाहिए इसलिए करो। क्यों का वाई नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अगर वाई प्रश्न आए तो क्या उत्तर होना चाहिए, वाई नॉट।
क्यों करूं? अरे क्यों नहीं करोगे? शास्त्र कहता है करो तो करो। पाप है ना, शास्त्र कह रहा है पाप है, दुख तो है, हाँ तो पाप है। पाप है तो पाप का निवारण चाहते हो कि नहीं? सुख चाहते हो, दुख की निवृत्ति चाहते हो? जो पापजन्य है उस पाप का भी प्रमाण शास्त्र ही है। तो पाप कैसे जाएगा उसके लिए भी जो साधन है उसके लिए भी प्रमाण शास्त्र है। अर्ध जरत यह न्याय नहीं चलता कि मानता हूं कि पाप है पर मैं ये साधन नहीं मानता, ये नहीं कर सकते। तो अतः तन्निवृत्ते तो निष्काम कर्माणि, निष्काम कर्म करो, क्योंकि विहित किया है ऐसा करो इसीलिए करो। फल की अपेक्षा मत करो, फल तो मिलेगा पर अपेक्षा मत करो। और क्या है कि ईश्वरार्पण बुद्धि से करो। क्यों कर रहा हूं? ईश्वर ने कहा है करो, तो इसीलिए क्या संकल्प क्या है, ये चाहिए वो चाहिए नहीं। विषय आसक्ति रहने दो, वो भी मल ही है, तो वो जाना चाहिए। तो विषय आसक्ति संकल्प में नहीं कह सकते अरे इसके लिए कर रहा हूं। जब भी विषय आसक्ति ही मल है तो संकल्प में इस विषय के लिए प्राप्ति के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूं, वो तो अधिक हो गया। मल की प्राप्ति के लिए मल निवृत्ति कर्म नहीं करना चाहिए। तो मल निवृत्ति कर्म में मल नहीं आना चाहिए। अभी साबुन लगा रहे हैं, साबुन ही मल नहीं होना चाहिए। मल निवारण के लिए साबुन लगा रहे हो तो साबुन जो है वो मल नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं हाथी नहाता है, नहाने के बाद क्या करता है, जाके मिट्टी डाल देता है अपने आप। वैसा स्नान नहीं करना चाहिए हमको। तो इसीलिए क्या है कि जब भी संकल्प कर रहा हूं मैं, तो क्या है कि ममोपात्त समस्त दुरितेक्ष द्वारा ईश्वर प्रीत्यर्थ, परमेश्वर प्रीत्यर्थ कहते हैं कि परमेश्वर की प्रीति के लिए कर रहा हूं, वही निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्म अनुष्ठान से निष्काम कर्माणी करनी चाहिए। भूत दयादि, भूतों के लिए दया इत्यादि, कंपैशन कहते, दया होनी चाहिए। किसी का दुख देखकर साधुओं का मन पिघल जाता है, वैसा वैसा आचरण होना चाहिए हमें। कि किसी का दुख देखकर कि अरे वो दुखी है, ये तो मेरा वैरी है, इससे मुझे सुख प्राप्ति होती है, ये अच्छे गुण नहीं है, साधक में नहीं होने चाहिए, वो भी मल ही है। तो भूत दया इत्यादि, ईश्वर नाम उच्चारण, सो ईश्वर का नाम जप, नाम स्मरण, नाम स्मरण कलयुग में बहुत ही बढ़िया मार्ग माना गया है चित्त शुद्धि के लिए। तो अभी इसमें क्या भेद है ये भी बताए। तत्र आद्य द्वयम मल मात्रम निवर्तयेत, तो मल के निवारण के लिए जो कर रहे हैं, और तीन तीन दोष है उसमें, मल की निवृत्ति के लिए आद्य द्वयम निष्काम कर्म और भूत दया इत्यादि जो करेंगे, लोक में जो व्यवहार है, और निष्काम कर्म क्या, शास्त्र व्यवहार। तो शास्त्र का जो विहित कर्म करेंगे बिना काम के, बिना किसी फल की इच्छा से, और भूत दया इत्यादि लौकिक कर्म करेंगे, उससे क्या होगा, मल मात्र चला जाएगा, मल मात्र निवर्तित, वो दोनों मल निकाल देंगे। जो एक एक दोष हो गया, बाकी दो दोष है, विक्षेप और आवरण भी दोष है। नामोच्चारण तो विक्षेपम अपनी, किंतु ईश्वर नाम जब करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, तो क्या होगा, वो मल ही केवल नहीं निकालेंगे, किंतु उस नाम से, नामोच्चारण मात्र से विक्षेप भी चला जाएगा, वो भी दोष है। आगे कहते हैं विक्षेप नाम, विक्षेप चला जाएगा, क्या अर्थ है, विक्षेप क्या है भाई, तो कहते हैं चित्त चांचल्यम, चित्त का जो चंचलता है, चंचलता। विक्षेप साधारणतः क्या कहते हैं, बाहर जो प्रकट हो रहा है वो विक्षेप है। तो बाहर क्यों प्रकट हो रहा है, क्योंकि चित्त में चांचल्य है, तो चित्त चांचल्य ही विक्षेप है, वृत्तियां बन रही है ना। चंचल जो है, जैसे उदाहरण क्या देते हैं, सलील का उदाहरण देते हैं। पानी है, स्थिर है अगर, तो प्रतिबिंब क्या होगा, स्थिर होगा। दर्पण का एक हमने उदाहरण देखा स्वच्छता के लिए। दूसरा उदाहरण क्या है, पानी में जो अब प्रतिबिंब दिख रहा है मेरे मुख का, जब भी पानी स्थिर होगा तो मुख स्थिर होगा, प्रतिबिंब स्थिर होगा। मुख में, मुख रूप जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब में के रूप में जो मुख है, या तो वो स्थिर कभी होगा जब पानी स्थिर होगा। पानी अगर अस्थिर है तो मुख का प्रतिबिंब भी स्थिर नहीं होगा, वो भी दोषी है। तो अगर मैं अपना स्वरूप अंतःकरण में जानना चाहता हूं, बिना अंतःकरण तो संभव नहीं है, क्योंकि जो अज्ञान है, जो विरोधी विरोधी ज्ञान जो है, अज्ञान माने विरोधी ज्ञान, तो जो स्वरूप से विरोधी ज्ञान जो है वो भी अंतःकरण में
प्रकट हो रहा है तो उसका जो विरोधी है, अज्ञान विरोधी जो ज्ञान भी है, वो भी अंतःकरण में प्रतीत होगा, प्रकट होगा, उसके लिए वृत्त्यात्मक ही है। तो चित्त का चंचल होना ही विक्षेप है। तो कहते हैं जो अज्ञान है, उससे जो अज्ञान का भी क्या है, विक्षेप उसका फल है, क्या उसकी शक्ति है। जो चित्त चांचल ही विक्षेप है। यस्य चित्तम वेदांत श्रवणे स्वरूपानुसंधाने वा स्थैर्यं न प्राप्नोति किंतु विषयाभिमुखी भवति तेन तन्निवृत्ते ईश्वर नामोच्चारणम अजप अजपा मंत्र आवृत्ति, अजपा मंत्र आवृत्ति ही ईश्वर मूर्ति ध्यानम निर्गुण ब्रह्म अनुसंधानम इत्यादि उपाय अनुष्ठेय। तो उसके लिए क्या निवारण देते हैं? विक्षेप के लिए। विक्षेप तो हो गया चित्त चांचल्य। तो चित्त चांचल्य के लिए क्या करना चाहिए? दोष निवारण के लिए यस्य चित्तम वेदांत श्रवणे, वेदांत श्रवण में जिसका मन चित्त स्वरूप अनुसंधाने वा, या तो मेरा स्वरूप क्या है उस विचार में, श्रवण में या अनुसंधान क्या है, मनन है। वेदांत श्रवण के बाद मनन करेंगे तो अनुसंधान, स्वरूप का अनुसंधान में स्थैर्यम न प्राप्त, जिसका मन स्थैर्य प्राप्त नहीं कर, स्थिरता प्राप्त नहीं करता, किंतु विषयाभिमुखी होती, तब क्या होगा कि वो आत्मविचार नहीं चल रहा है, या तो आत्म के विषय में नहीं सुन रहा हूं, तब क्या होगा? विषयाभिमुखी होती। आज के शब्दों में कहते बिंज वॉचिंग, तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, तो वीकेंड बिंज करेंगे कि कुछ ना कुछ तो चलते रहता है। इतने सारे यूट्यूब है इत्यादि, नेटफ्लिक्स है, ये वो देखेंगे, चलनचित्र देखेंगे, पर आत्मा का अभ्यास नहीं करेंगे, तब क्या होगा? स्थैर्य तो नहीं रहेगा, विषयाभिमुखी होगी, विषय के और मन जाएगा। तेन तन्निवृत्ते, और वो दोष है, इसलिए क्या करना चाहिए? तन्निवृत्ते, विक्षेप निवृत्ते ईश्वर नाम उच्चारण करना चाहिए, ईश्वर का अजपा मंत्र। जप, अजपा मंत्र क्या है कि ईश्वर का नामोच्चारण तो बैठकर अगर मैं समय करूंगा कि चलिए मैं रोज 15 मिनट नाम स्मरण करूंगा, स्नान के बाद पूजा इत्यादि नित्य कर्म किया, तो चलिए जप करूंगा ये को। किंतु वही अगर मैं मानसिक कर कर समय से बाहर भी अगर करूंगा, राम नाम कहते श्रेष्ठ है, क्योंकि वो तो कहीं भी कर सकते आप, स्नान घर में भी अगर है, बाथरूम में है, तभी भी राम नाम स्मरण कर सकते हैं। तो ऐसा कोई या तो मंत्र भी है, शुद्ध लग रहा है, मंत्रोच्चारण मन में चल रहा है, तो क्या होगा? यही चलते रहेगा, वो जप अजपा बन जाता है, बिना सोचे भी चलते ही रहता है। तो जितना अधिक करेंगे वो विचार तो चलता है, ये तो अनुभव सिद्ध है। वैसे ही अगर नामोच्चारण करेंगे, जप करेंगे और जप करते ही रहेंगे, तब क्या होगा कि मन किसी और में भी लगा होगा, या निद्रा, अगर आप रात को सो रहे, रात को निद्रा टूट गई, तब भी क्या आपको मन जागते ही क्या आपको मन में लगता है कि आवृत्ति चल रही है जप की। तो ये होता है, अनुभव सिद्ध है, बहुतों को आप में भी हुआ होगा। तो अजपा मंत्रावृत्ति ये करना चाहिए, ईश्वर मूर्ति ध्यान करना चाहिए, निर्गुण ब्रह्म अनुसंधान, निर्गुण ब्रह्म के ऊपर विचार करना चाहिए, इत्यादि उपाय अनुष्ठेय। उपासनादि भी चित्त एकाग्र्यम संभवात्, चित्त एकाग्र्य संभवात्, माने उपासनादि, उपासना इत्यादि से क्या होगा? चित्त एकाग्र्य संभवात्, चित्त एकाग्रता संभव है, क्योंकि उपासना जैसे ही हो गया। ईश्वर मूर्ति ध्यान भी उपासना है, मानसिक जप ये जो है वो भी उपासना है। तो क्या होगा? जप और उपासना में भिन्नता करेंगे, कहीं कहीं नहीं करेंगे, तो ये उपासना इत्यादि इत्यादि चित्त एकाग्र प्राप्त, एकाग्र प्राप्त होगा माने क्या? चंचलता चली जाएगी। अथवा आगे, अथवा अगले पाठ में देखेंगे, यहां रुक जाते हैं। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यंगमरः तदेवान्नमत्तो नित्य में निश्चिता मति ही। कोई प्रश्न है? अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।